समीकरण उसकी प्रश्नावली 4.1। उसका पहला क्वेश्चन जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। पहले क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, इसमें हमारे को दिया है x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है, तो यहां हम पहले क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। x प्लस 1 इसका होल स्क्वायर बराबर 2 एक्स माइनस 3। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, लिखेंगे सर्व समीका से सर्व समीका a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर से। क्या देखते हैं हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास जो है इस पोर्शन को हम चेंज कर देंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर, अब ये यहाँ गुणा में दिया है तो 2x माइनस 6। अब पक्षांतरण कर लेते हैं पूरे का एक तरफ, ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इधर ये प्लस में इधर आके माइनस में 2x प्लस 1, और ये माइनस का 6 इधर आकर के यहाँ पर 1 है, माइनस का 6 इधर आकर के प्लस के 6 बराबर 0। 2x से 2x कट गया क्योंकि एक प्लस में और एक माइनस में, हमारे पास बच रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। तो यहां हम लिखेंगे यह द्विघात समीकरण है। इस प्रकार से जो है हमारे को सभी क्वेश्चन के अंदर जो है इसको चेक करना है। यहां लिख देते हैं अपन उत्तर। पॉइंट 1 उसके क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा, जिसमें हमारे को इस तरीके से दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 इंटू में 3 माइनस एक्स। तो हम इसको पहले लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस के 2, और इधर दिया हमारे को 3 माइनस एक्स। नॉर्मल तरीके से इसको सोल्व करते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस के 2 को 3 से गुणा किया माइनस के 6, माइनस के 2 को माइनस के x से गुणा किया माइनस के 2x। इनका कर लेते हैं पक्षांतरण, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इधर ऑलरेडी माइनस का 2x दिया हुआ है, उधर प्लस में दिया हुआ है, इधर आके माइनस का 2x, और उधर माइनस का 6 है, इधर आकर के प्लस के 6 बराबर 0। यहां हम देखते हैं समीकरण बन रही है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 बराबर 0। यहां पर भी हमारे को जो है x की घात 2 देखने को मिल रही है। यहां लिख देंगे यह द्विघात समीकरण है, और ये हो जाएगा हमारा उत्तर। पॉइंट 1 के क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा, जिसमें इस प्रकार दिया है x माइनस 2 x प्लस 1 बराबर x माइनस 1 और x प्लस 3। पहले हम इनको गुणा कर लेते ताकि हमारे को जो है एक नॉर्मल समीकरण मिल जाए। x को x से गुणा किया, ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर, x को प्लस के 1 से गुणा किया, ये हो गया x, माइनस के 2 को x से गुणा किया माइनस के 2x, माइनस के 2 को प्लस के 1 से गुणा किया माइनस के 2 बराबर, उधर देख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3। यहां देखते हैं हम, तो यहां हो रहा है एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 2 बच रहा है हमारे पास, इधर बच रहा है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। पूरे का पक्षांतरण कर लेते हैं क्रम वाइज। तो एक्स स्क्वायर ये तो प्लस में ऑलरेडी इधर है, इधर वाले को लेकर क्या है माइनस का एक्स स्क्वायर, यहाँ ऑलरेडी माइनस का x है, इस माइनस के 2x को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस, प्लस का इधर है, इधर आके माइनस का, इधर माइनस के 2 है, उधर माइनस का 3 है, इधर आके प्लस का 3 बराबर 0। देखो ये प्लस में है, ये माइनस में, ये कट गया, यहां बच रहा है हमारे पास 3x प्लस 1 बराबर 0। यहां पर x की घात 2 हमारे को देखने को नहीं मिल रही है, तो यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। ये हो जाएगा हमारा उत्तर। पॉइंट 1 के क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ हमारे को दिया है x माइनस 3 और 2x प्लस 1 बराबर x, और यहाँ दिया है x प्लस 5।
हम x को 2x से गुणा करेंगे तो ये तो हो जाएगा 2x²। x को 1 से गुणा करेंगे प्लस का x, माइनस के 3 को 2x से गुणा किया माइनस के 6x, माइनस के 3 को प्लस के 1 से गुणा किया माइनस के 3। यह हो रहा है x² प्लस 5x। ये हो गया। यहां देखते हैं आगे, ये बच रहा है हमारे पास 2x² माइनस के 5x माइनस के 3 बराबर x² प्लस 5x। अब पूरे का कर लेंगे पक्षांतरण, यहां लिखेंगे हम 2x² माइनस x², उधर प्लस में इधर आके माइनस में, ये माइनस के 5x ऑलरेडी यहाँ दिए हुए हैं और ये प्लस के 5x इधर आकर के माइनस के 5x और माइनस का 3 यहाँ पर ऑलरेडी हमारे को दिया हुआ है। तो यहाँ बच रहा है 2x² में से 1x² अगर कम कर दूंगा, ये बचेगा x² माइनस 10x माइनस 3 बराबर 0। यहाँ x की घात हमारे को 2 देखने को मिल रही है, तो यह द्विघात समीकरण है। ये हो जाएगा हमारा उत्तर। देखिए क्वेश्चन नंबर पहले का 5वां, जिसमें हमारे को दिया है 2x माइनस 1, x माइनस 3, फिर x प्लस 5 और x माइनस 1। गुणा कर लेते हैं। 2x को x से गुणा किया 2x², 2x को माइनस के 3 से गुणा किया माइनस के 6x, माइनस के 1 को x से गुणा किया माइनस x, और माइनस माइनस हो गया प्लस, 1 को 3 से गुणा किया 3। यहां देखते हैं x² माइनस x प्लस के 5x और माइनस के 5। पहले इनको नॉर्मल लिख लेते हैं। 2x² माइनस के 7x प्लस 3 बराबर x² प्लस के 4x माइनस के 5। यहां पक्षांतरण कर लेते हैं। 2x² माइनस x² माइनस 7x प्लस 4x, सॉरी माइनस 4x, माइनस 4x उधर प्लस में इधर आके माइनस में, प्लस के 3 और प्लस के 5 बराबर 0। यहां देखते हैं, यहां तो बच रहा है हमारे पास केवल x² माइनस के 11x और प्लस के 8 बराबर 0। तो यह है द्विघात समीकरण है। ये हो गया हमारा उत्तर। चार पॉइंट एक के क्वेश्चन नंबर पहले का छठा, जिसमें हमारे को दिया है x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहां लिखेंगे सर्व समीका a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a² माइनस 2ab प्लस b² से। तो ये जो ऊपर वाला पद हमारे को दिया हुआ ये वाला, इसको जो है हम सर्व समीकरण के हिसाब से जमा लेंगे। तो पहले तो हम ये लिख लेते हैं x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर, ये हो जाएगा x² माइनस 4x प्लस 4। ये हो गया। पक्षांतरण कर लेते हैं। तो x² उधर x² दिया हुआ प्लस में इधर आके माइनस का x² प्लस के 3x, उधर माइनस के 4x दिया इधर आके प्लस के 4x प्लस 1 और माइनस के 4 बराबर 0। ये प्लस में है, ये माइनस में है, कट गया। यहां बच रहा है हमारे पास 7x माइनस 3 बराबर 0। यहाँ पर x की घात 2 हमारे को देखने को नहीं मिल रही है, तो यह है द्विघात समीकरण नहीं है। ये हो जाएगा हमारा उत्तर। पॉइंट एक के क्वेश्चन नंबर पहले का 7वां, जिसमें हमारे को दिया है x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x, फिर दिया हमारे को x² माइनस 1। इसको हल करते हैं, लेकिन सबसे पहले सर्व समीका a प्लस बी का
होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब प्लस 3 a² b प्लस 3 ab² प्लस b क्यूब। तो इस वाले पोर्शन को जो है इस सर्व समीकरण के आधार से जो है हम जमा लेंगे। चलो आगे, ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3 की जगह 3, ए की जगह आ जाएगा एक्स, तो एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, और बी की जगह हम लिख लेंगे 2 प्लस 3 की जगह फिर से 3, ए की जगह एक्स और बी की जगह 2, और यहाँ दिया हुआ है बी का स्क्वायर प्लस बी का क्यूब, तो बी दिया हुआ है हमारे को 2, तो 2 का क्यूब बराबर इस 2x को इस स्क्वायर से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x क्यूब माइनस इस 2x को 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 2x। अब इसको एक बार सही से जो है जमा लेते हैं। एक्स क्यूब प्लस 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 को 3 से गुणा किया 12 एक्स, 2 का क्यूब हो गया 8 बराबर 2 एक्स क्यूब माइनस 2 एक्स। पक्षांतरण कर लेते हैं। यहां दिया हुआ हमारे को एक्स क्यूब माइनस के 2 एक्स क्यूब प्लस के 6 एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स माइनस के 2 एक्स इधर आके प्लस के 2 एक्स प्लस 8 बराबर 0। इस तरीके से जो है हमारे को इस क्वेश्चन को करना है। आगे यहाँ चेक करते हैं, यहाँ बच रहा है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 14 एक्स प्लस 8 बराबर 0। यहाँ पर घात हमारे पास 3 आ रही है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है, ये क्या हो जाएगी, यह त्रिघात समीकरण हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे यह द्विघात समीकरण नहीं है, ये हो जाएगा हमारा उत्तर। 4.1 के क्वेश्चन नंबर पहले का 8वां, जिसमें हमारे को दिया है एक्स क्यूब माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। सबसे पहले सर्व समीकरण लिखते हैं। सर्व समीकरण a माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b क्यूब। तो हम इसको जमा लेंगे इस वाले पोर्शन को इस तरीके से। पहले हम लिख लेते हैं एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0, सॉरी 1 बराबर, अब ये वाला पोर्शन जमाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स का क्यूब माइनस 3 की जगह माइनस 3, ए की जगह एक्स, एक्स का हो गया स्क्वायर, बी की जगह दिया है हमारे को 2, ये रहा 2 प्लस 3 की जगह 3, ए की जगह एक्स, बी की जगह 2 और ये बी का स्क्वायर और यहाँ पर बी का क्यूब। ये हो गया एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर एक्स क्यूब माइनस 3 दूनी 6, ये हो गया 6x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 दिया हो गया 12x माइनस 8। पक्षांतरण कर लेते हैं। सबसे पहले एक्स क्यूब जो इधर दिया हुआ वो ऑलरेडी ये यहाँ प्लस में है, इधर आके माइनस में, माइनस के 4x स्क्वायर, ये यहाँ माइनस में, इधर आके प्लस के 6x स्क्वायर, फिर माइनस का x, ये यहाँ प्लस में दिया हुआ, इधर आके माइनस के 12x प्लस 1 प्लस 8, ये माइनस में, इधर आके प्लस में, ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये कट गया। इन दोनों को देखें तो यहाँ बच रहा है 2x स्क्वायर, इन दोनों को देखें तो माइनस के 13x और इन दोनों को देखें तो प्लस के 9 बराबर 0। यहाँ x की घात 2 आ रही है, तो यह द्विघात समीकरण है और ये हो जाएगा हमारा। पॉइंट 1 उसका क्वेश्चन नंबर 2, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। अब जो भी स्थिति हमारे को दे रखी है उसको हमारे को केवल द्विघात समीकरण बनाना है। पहला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हमारे को केवल जो है द्विघात समीकरण बनाना है। सबसे पहले माना
चौड़ाई बराबर x मीटर, और लंबाई के लिए क्या बोल रहा है, लंबाई के लिए बता रहा है कि चौड़ाई के, यदि चौड़ाई के दुगने से एक अधिक, चौड़ाई का दुगना ये हो गया और एक अधिक ये हो गया, ये हो गया हमारे पास मीटर। आगे क्या दिया हुआ, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। बराबर कितना दिया है हमारे को, 528 मीटर स्क्वायर। लंबाई हमारे को दे रखी है 2x प्लस 1, इसको गुणा करना है हमारे को केवल चौड़ाई x से, और उत्तर आना चाहिए 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर 2x को x से गुणा करता हूं तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, 1 को x से गुणा करता हूं प्लस x बराबर 528, ये 528 यहाँ प्लस में, इधर आकर के माइनस में, तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0। तो ये बन गई हमारे पास द्विघात समीकरण। अब इसने केवल हमारे को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करने के लिए बोला है, ताकि हम जो है लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर सके। एक के क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, तो हमारे को जो है द्विघात समीकरण बनानी है। तो माना पहली संख्या बराबर x, तो क्रमागत दूसरी संख्या हमारे पास हो जाएगी x प्लस 1, और इन दोनों का गुणनफल, धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना होना चाहिए, 306। तो x को गुणा करेंगे x प्लस 1 से, उत्तर आना चाहिए 306। x को x से गुणा किया x स्क्वायर, x को 1 से गुणा किया x बराबर 306, 306 यहाँ प्लस में है, इधर आकर के माइनस में, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 बराबर 0। ये रहेगा हमारा उत्तर, क्योंकि इसमें केवल हमारे को जो है समीकरण बनाने के लिए बोला गया है। 4.1 के क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा, रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो हमारे को समीकरण बनाना पड़ेगा। यहाँ लिखते हैं, माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, और जो रोहन की माता जी है वो रोहन से कितनी बड़ी, 26 साल बड़ी है, तो रोहन की मां की आयु बराबर x प्लस 26 वर्ष। ये हमारे पास में आ गया, चलो बढ़िया चीज हो गई। तो अब क्या बोल रहा है ये आगे, उनकी आयु का गुणनफल कब, अब से 3 वर्ष पश्चात, तो अब से 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद या पश्चात रोहन की आयु बराबर हमारे पास में हो जाएगा x प्लस 3 वर्ष। ठीक है, और रोहन की माता की आयु या रोहन की मां की आयु, रोहन की मां की आयु बराबर x प्लस 26 प्लस 3, ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 29 वर्ष, x प्लस 29 वर्ष, ये हो गया। और इन दोनों का गुणा 360 के बराबर, तो हम लिखते हैं x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 बराबर 360। तो यहां हम देखते हैं, पहले x को x से गुणा किया x स्क्वायर, x को 29 से गुणा किया 29x, 3 को x से गुणा किया 3x, और 3 को 29 से गुणा किया 87 बराबर आ रहा है हमारे पास 360। नॉर्मल तरीके से जमा लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस
29 और 3 हो गया हमारे 32 x प्लस 87 और 360 वहां माइनस में है, सॉरी प्लस में है, इधर आके माइनस में, बराबर 360। आगे देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स माइनस के 273 बराबर 0, 273। ये रहेगा हमारा उत्तर, क्योंकि हमारे को द्विघात समीकरण बनाने के लिए बोला गया है तो हमने केवल द्विघात समीकरण ही बनाई है। अगर आगे हल करने के लिए बोलते तो हम इनको आगे भी हल करते। पॉइंट देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरे का चौथा जो कि दिया गया है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। पहली चीज, माना चाल बराबर v किलोमीटर प्रति घंटा, समय को मान लेते हैं टी घंटे, ठीक है। अब चाल बराबर क्या हो, और दूरी हमारे को दी हुई है, दूरी हमारे को दे रखी है 480 किलोमीटर, ठीक है। तो पहली चीज तो चाल का फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय। तो पहले इसको लिख लेते हैं, क्या बोल रहा है ये, चाल हमने मान लिया v, दूरी हमारे को दे रखी है 480 और समय हो गया हमारे पास t। अब हमारे को जो है इसको इस तरीके से जमाना है ताकि हमारे को आगे दिक्कत ना आए। t बराबर 480 बटे में v, समय बराबर क्या हो जाएगा 480 बटे में v, क्योंकि हमारे को चाल ज्ञात करने के हिसाब से समीकरण को बनाना है। आगे उसने क्या बोला है, यदि चाल 8 कम हो जाए तो ये लिख दो समीकरण एक, समीकरण एक से क्या देखने को मिल रहा है कि t प्लस 8 घंटे 3 घंटे का समय अधिक ले रहे ना, t प्लस 3 बराबर दे रखा है 480, और चाल कितनी कम करनी है हमारे को, चाल हमारे को 8 कम करनी है, v माइनस 8, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये आ गई समीकरण 2। समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखो, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर तो t की जगह हम 480 बटा v लिख देंगे। तो t की जगह हमने लिखा 480 बटा v प्लस 3, 3 के नीचे कुछ नहीं, बटा में लगाया 1, यह आ रहा है 480 बटे में v माइनस 8। पहले इनका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आ रहा है हमारे पास v, तो ये तो हो गया 480 प्लस 3v बराबर 480 बटे में v माइनस 8। अब कर लेंगे हम वज्र गुणा, ठीक है। वज्र गुणा करने के लिए हम क्या करते हैं, 480 प्लस 3v को गुणा करेंगे v माइनस 8 से, और 480 ऑलरेडी v से गुणा हो जाएगा तो 480v। सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे कि 480 को v से गुणा करते हैं, तो ये तो हो गया हमारे पास 480v माइनस 480 को हम गुणा करेंगे 8 से, ये हो जाएगा हमारे पास में 3840। 480 को अगर 8 से गुणा करता हूं तो फिर इसके बाद प्लस के 3v को इससे गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 3v स्क्वायर प्लस माइनस माइनस की 8 को 3 से गुणा किया 24v बराबर 480v। अब हम क्या करेंगे, पक्षांतरण कर लेंगे और समीकरण को सही तरीके से जमा लेते हैं। तो 3v स्क्वायर ऑलरेडी इधर प्लस में है, प्लस 480v माइनस 24v, वहां पर प्लस में 480 दिए, इधर आके माइनस के 480v माइनस 3840 बराबर 0। कुछ छूटा तो नहीं है, नहीं छूटा है, ठीक है। ये यहाँ प्लस में, ये यहाँ माइनस में कट गया, बचा क्या हमारे पास 3v स्क्वायर माइनस 24v माइनस 3840 बराबर 0। हम अगर ध्यान से देखें तो तीनों में 3 कॉमन आ रहा है, 3 को निकाला बाहर, बचा क्या v स्क्वायर माइनस 8v माइनस 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचे 2,
तीन उठे 24, 1280 बराबर 0। ठीक है, अब 3 या गुणा में इधर आके भाग में 0 हो जाएगा, तो हमारी समीकरण बचेगी वी स्क्वायर माइनस 8v माइनस 1280 बराबर 0। ये रहेगा हमारा उत्तर।